Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. I am Ankush Kumar Gupta, done my MTech from IIT Roorkee. In last 11th lecture, अपन ने लास्ट अभी तक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 11 लेक्चर में अपन लीनियर मेजरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। In last lecture, we discuss and start about the compass surveying. What is the compass surveying? What is the use of the compass surveying? Why we use compass survey? We discuss about it. Then we discussed that what is the traverse? ट्रेवर्स कितने तरह के होते हैं, ट्रेवर्स होता क्या है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ट्रेवर्स आर टू टाइप्स, क्लोज ट्रेवर्स एंड ओपन ट्रेवर्स, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर लिया था वहां पर कि व्हाट इज द मेरिडियन। मेरिडियन क्या होती है? मेरिडियन इज ए रेफरेंस लाइन फ्रॉम विच डायरेक्शन ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड। दैट रेफरेंस लाइन इज नोन एज द मेरिडियन. If the angle is measured, if the direction is measured from a line, that is known as the angle. Then we discussed that the meridian are four types: magnetic meridian, true meridian, grid meridian, arbitrary meridian. True meridian का मतलब मैंने क्या बताया था? True meridian is a line or plane passing from that point and also passing from geographical north and south. Then we discuss about magnetic meridian. About true meridian, the true meridian does not change with time and place, but magnetic meridian changes with the place and time to time, because the magnetic field of the earth is changed with the time and the place to place. So what is the magnetic meridian? Magnetic meridian is the direction obtained by the magnetic needle of the magnetic compass. मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक निडल होती है वह फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाता है, तो वह किस डायरेक्शन को ऑब्टेन करता है उसको अपन बोलते हैं वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन बता दिया. मैग्नेटिक मेरिडियन कैन बी चेंज विद टाइम टू टाइम एंड विद प्लेस टू प्लेस. क्लियर? देन वी डिस्कस अबाउट द ग्रिड मेरिडियन. क्या होती है ग्रिड मेरिडियन? Grid meridian is stabilized by the Survey of India Department, from which the survey is conducted from whole the country. Then arbitrary meridian, for the rough measurement, we can consider the reference line as a reference line like church, chimney of the factories, gumbaz of the temples, etc. Clear? तो हमने इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था. Then we discuss about the bearing. What is the bearing? Bearing is the horizontal angle of a line from the meridian. Meridian से जो horizontal angle होता है उसको अपन bearing बोलते हैं. Bearing also four types. Bearing भी कितने तरह की होती है? वहां पर 4 टाइप की होती है. First is true meridian. के रेस्पेक्ट में यदि अपन एंगल मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रू बियरिंग. इफ द एंगल इज मेजर फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, देन इट इज नोन एज द मैग्नेटिक बियरिंग. इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर फ्रॉम द ग्रिड मेरिडियन, देन इट इज नोन एज द ग्रिड बियरिंग. इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर फ्रॉम द आर्बिट्ररी मेरिडियन, दैट इज नोन एज द आर्बिट्ररी बियरिंग. क्लियर? तो ये चीज आपको समझ आ गई है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बियरिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड और नोटेशन बाय द टू वे, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम एंड होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, एंगल इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ध्यान रखना है चीज का. इन द होल सर्कल बियरिंग, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Clear? An angle can be vary from the 0 to 360. Already explained about how the angle vary from the 0 to 360. Then we discussed about the quadrilateral bearing system. In quadrilateral bearing system, angle can be measured either from the north or the south, whichever is close. नॉर्थ और साउथ में से कहीं से भी मेजर कर सकते हैं,
लेकिन ध्यान क्या रखना है, लाइन के जो पास में होगा वहां से मेजर करेंगे। यदि लाइन के पास में नॉर्थ होगा तो नॉर्थ से मेजर करेंगे, लाइन के पास में यदि साउथ है तो साउथ से मेजर करेंगे। एंड एंगल कैन बी मेजर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंगल अपन क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइन। वो किस पे डिपेंड करेगा, वहां पर लाइन की पोजिशन पर डिपेंड करेगा, वेयर इज द लाइन। क्लियर है? एनी डाउट? देन वी डिस्कस कन्वर्जन ऑफ द बियरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, कि अपन को होल सर्किल बियरिंग से यदि कोई लाइन को क्वाड्रेटल बियरिंग में चेंज करना है, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम से अपन को होल सर्किल में बियरिंग में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझना है, अपन को कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, याद नहीं करना, आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम से वहां पर क्या करना है, वहां पर चेंज करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, माना कोई एंगल है वहां पर 250 डिग्री, ठीक है, तो 250 समझ आ रहा है कि 90 से ज्यादा है, या बोल सकते हैं यहां पर जो, हाँ एक चीज जो बताना भूल गया, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में, होल सर्किल बियरिंग में तो जितना वैल्यू ऑफ द एंगल होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे यहां पर ये हमारा एक्सिस है, माना कोई लाइन है ओ ए, ये इसका आपने एंगल मेजर करा, दिस इज द एंगल इज एल्फा, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट। तो OA का एंगल कैसे मेजर करेंगे अपन, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, जहां से अपन मेजर कर रहे हैं एंगल, कहां से मेजर कर रहे हैं, नॉर्थ से, वैल्यू ऑफ द एंगल कितनी है यहाँ पर, एल्फा, और किधर की तरफ जा रहे हैं आप, यहाँ पर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर दिस इज द वे वी राइट द क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम, दिस इज द वे ऑफ द राइट ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में हम एंगल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि माना एक लाइन है OB, बताओ OB का एंगल कहां से मेजर करेंगे, बोलिए सब लोग। द एंगल ऑफ OB मेजर फ्रॉम द साउथ, व्हाई वी मेजर फ्रॉम द साउथ, बिकॉज द साउथ इज नियरेस्ट टू द OB। एज्यूम द एंगल इज बीटा, तो अपन इस एंगल को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर एंगल इज मेजर फ्रॉम द साउथ, वैल्यू ऑफ द एंगल बीटा, और किधर जा रहे हैं अपन, ईस्ट की तरफ मेजर। क्लियर है? जैसे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन है OC, माना कि इसकी वैल्यू कितनी है 5, साउथ से मेजर करेंगे, ये चीज तो क्लियर है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर साउथ से मेजर कर रहे हैं, क्या जाएगा, साउथ, वैल्यू कितनी है यहाँ पर साई, और किधर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये वेस्ट। ऐसे ही कोई वैल्यू है यहाँ पर, ये कोई लाइन है D, माना कि वैल्यू ऑफ द एंगल कितना है, ये थीटा है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको, एन थीटा और वेस्ट। एन क्यों लिखा, पहले तो ये आपको क्या लिखना है, यहाँ पर किस तरह याद रखना है, जहां से अपन मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू अपन उस डायरेक्शन को पहले लिखना है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, देन द डायरेक्शन टुवर्ड यू आर मेजरिंग द एंगल। पहला फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग द एंगल, देन मैग्नीट्यूड, देन द डायरेक्शन टुवर्ड यू आर मेजरिंग द एंगल। पहले क्या लिखना है, कहां से आप एंगल मेजर करो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, देन किस डायरेक्शन में आप एंगल मेजर करना चाह रहे हो। आई बात समझ में नहीं आई? तो आप ये समझ सकते हो क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में अपन एंगल को कैसे मेजर करते हैं। कोई भी डाउट है? ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। अब आ रहा है कि यदि मेरे को कोई भी एंगल दे रखा है, होल सर्किल बियरिंग में कोई एंगल दे रखा है और उसको मेरे को क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, माना कि हमारे पास जो एंगल है वो 250 वैल्यू है। बताओ 250 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा? बोलिए सब लोग, 250 वैल्यू कौन से में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, बिकॉज 90 यहां पर आ गया, 180 यहां पर आ गया, 270 हो गया, ये 360 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 270 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो यहां पर आएगा कहीं। ठीक है, अपना माना कि ये वो क्या था, ये तो क्या था वहां पर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम।
मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटल में। तो क्वाड्रेटल में इस लाइन का एंगल कहां से मेजर करोगे आप, साउथ से, सॉरी हाँ साउथ से, साउथ से। अब इसकी वैल्यू लिख दोगे। बेटा ये टोटल कितना है, 250 है, 250 में से ये 180 हो गया, ये घटा देंगे, कितना बचेगा, ये वैल्यू कितनी वैल्यू बची यहाँ पर, 70 बची, नहीं बची, तो वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 70। किस डायरेक्शन में मेजर करें, यहाँ पर ये वेस्ट है तो क्या जाएगा, यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलिए बोलो, समझ आया, वेस्ट आ गया, क्लियर है। इसी तरह अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, माना कि हमारा एंगल है 300 डिग्री। सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाना है, शो कर देना है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। लाइन 300, ये 270 है, 360 कहीं यहाँ आएगी, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर से बना देता हूं, 300 कहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 300 आ गया। अब अपन को इसका क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम मेजर करना है। क्वाड्रेटल में यहाँ पर एंगल आप कहां से मेजर करोगे, एंगल कहां से मेजर करोगे बताओ, एंगल अपन नॉर्थ से मेजर करें, क्योंकि ये नॉर्थ के पास में है, दिख रहा है येलो कलर से मैंने बनाया। अब यहाँ पर ये जो एंगल है कितना बचेगा, 360 में 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू 60 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, एंगल। तो यहाँ पर क्वाड्रेटल में कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटल में लिखेंगे कैसे बताओ, एन 60 और किधर की तरफ मेजर करें, यहाँ पर वेस्ट की तरफ। आई बात समझ में नहीं आई, समझ आ गया कि वहां पर क्वाड्रेट होल सर्किल बियरिंग से क्वाड्रेटल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है कि क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम से होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी अपन इसके एग्जांपल भी करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, माना एन 30 ईस्ट, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में ड्रॉ करोगे, रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने क्वाड्रेट में, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। एंगल कहां से मेजर करा है, नॉर्थ से, किधर डायरेक्शन में गए, ईस्ट में, कितने डिग्री गए यहाँ पर, 30 डिग्री गए, ये 30 हो गया, आया नहीं आया। अब इसको यदि मैं होल सर्किल में बात करता हूं, तो होल सर्किल में ऑलवेज एंगल फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से मेजर करेंगे, किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पर, 30 डिग्री आई बात समझ में नहीं आई, बोलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया, माना 210 डिग्री, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 210 डिग्री, ठीक है, 200 सॉरी ये तो होल सर्किल, अपन को तो क्वाड्रेटल से चेंज करना है, मैंने क्वाड्रेटल ले लिया यहाँ पर एस 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसी तरह मैंने ले लिया एक एग्जांपल एस 30 डिग्री वेस्ट। अब अपन को दोनों रिप्रेजेंट करना, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कोई गलती नहीं होगी एग्जाम में, आप क्या करो, सबसे पहले आप क्वाड्रेट बना लो, एन साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब एस पहला कहां गए, ईस्ट की तरफ, कितना डिग्री गए यहाँ पर, 30 डिग्री, ये क्वाड्रेट में। यदि मैं होल सर्किल में बात करता हूं, तो होल सर्किल में आप एंगल कहां से मेजर करोगे, ऑलवेज एंगल मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ से किस डायरेक्शन मेजर करोगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पर होल सर्किल यदि मेजर करना है, तो होल सर्किल में आपको कौन सा एंगल देना है, वहां पर ग्रीन वाला। आप बताओ एक ग्रीन वाली की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 180 है, 180 में से 30 घटा देंगे, कितना बचेगा, 150। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर ओए लाइन का एंगल लिखना चाहूं, तो क्वाड्रेटल में क्या हो जाएगा, एस 30 ईस्ट, और होल सर्किल में कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, समझ आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर ओबी लाइन बनाता हूं, ओबी लाइन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस से मेजर करें, किधर, वेस्ट की तरफ, कितना डिग्री, 30 डिग्री कर रहे हैं। अब यदि मैं होल सर्किल में बात करता हूं, तो होल सर्किल में ऑलवेज एंगल मेजर फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास ये एंगल आएगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, बेटा यहां से लेकर यहां तक 180 हो गया,
180 में यदि 30 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ओबी लाइन का यदि मैं होल सर्किल बियरिंग में वैल्यू देता हूं तो कितनी आएगी वैल्यू? 210 डिग्री आएगी या नहीं आएगी? बोलिए सब लोग, समझ आया? किसी भी तरह का कोई डाउट है? यदि कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो आई थिंक समझ आ गया कि क्वाड्रेटल से होल सर्किल में कैसे चेंज करना है, होल सर्किल से क्वाड्रेटल में कैसे चेंज करना है। समझ गए सब लोग? अब अपन बात करते हैं अब यहां पर, ठीक है? अब आता है अपना ये चीज समझ गए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। क्या होती है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग? ठीक है, सबसे पहले अपन फोर बियरिंग बात करते हैं। यदि अपन यहां पर जैसे मैं कोई लाइन की सर्वे कर रहा हूं, यहां पर ये सर्वे है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो इन द प्रोग्रेस हमारी सर्वे की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर एरो जो होता है वो हमारी सर्वे की डायरेक्शन को शो करता है। तो एंगल नॉर्थ से मेजर करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ठीक है? अब यदि मैं यहाँ पर ये एंगल मेजर करता हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस, यदि यहाँ पर एक एंगल है थीटा और एक एंगल है फाई। थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल कहां पर है? यहाँ पर इन द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे की डायरेक्शन में, कि हमारी सर्वे की प्रोग्रेस की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर ये है। और यदि मैं फाई बात करता हूं तो फाई क्या हो जाएगा? अपोज द एंगल मेजर इन द अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। जो फाई एंगल है वो क्या है? वहां पर जो हमारी सर्वे की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंगल है। तो यहां पर ये यदि अपन एंगल मेजर करते इन द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, ये लाइन है ए बी, if the angle measured in the progress of the survey, that angle is known as the four bearing या bearing। क्या कहलाएगी यहाँ पर? फोर bearing, ठीक है? यदि अपन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, प्रोग्रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? यहाँ पर बैक बियरिंग। क्या कहलाएगी यहाँ पर? बैक बियरिंग। आई बात है। तो ए बी के लिए यदि मैं फोर बियरिंग की बात करता हूं तो ए बी की फोर बियरिंग क्या होगी? थीटा। ए बी की यदि मैं बैक बियरिंग की बात करता हूं तो बैक बियरिंग क्या होगी? यहाँ पर फाई होगी। फोर बियरिंग क्या होता है? फोर बियरिंग इज मेजर द बियरिंग और एंगल इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। ये डायरेक्शन हो गई। यदि अपन इफ द एंगल इज मेजर इन द अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, दैट एंगल और बियरिंग इज नोन एज द बैक बियरिंग। समझ आ गया? ठीक है, यही मैंने लिख रखा है। देखो, फोर बियरिंग, द बियरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज नोन एज द फोर बियरिंग। मैंने नीचे डायग्राम भी बना रखा है। डायग्राम में जो अल्फा एंगल है ये वाला, ये क्या है? फोर बियरिंग। एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे को इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, कि हमारा जो डायरेक्शन है वो ये है। आगे यदि अपन लाइन बीसी में जाएगा तो ये कहीं यहाँ आएगी, ठीक है? यदि अपन अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वहां पर बैक बियरिंग बोला जाता है। समझ आया? उसको अपन क्या बोलेंगे? वहां पर बैक बियरिंग बोलेंगे, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? व्हाट इज द फोर बियरिंग क्या होती है, व्हाट इज द बैक बियरिंग? द फोर बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। बैक बियरिंग क्या हो जाएगा? लिख रखा है बियरिंग ऑफ ए लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ठीक है? क्लियर है? अब आता है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में क्या रिलेशन होता है, ठीक है? अब अपन देखते हैं, यहां पर वही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। जैसे हमारा यहाँ पर ये लाइन है ए बी की, अपन ने सर्वे करी आपने, ये प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे है, डायरेक्शन है। यदि आपने ये एंगल मेजर करा तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, दिस इज द फोर बियरिंग। और यदि आप ये मेजर करोगे तो ये क्या कहलाएगा? वहां पर बैक बियरिंग। अब मैं देखता हूं यहां पर अल्फा क्या है? यहां पर फोर बियरिंग है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर ये अल्फा है, तो ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? ये भी अल्फा होगी या नहीं होगी? बोलिए, ये दोनों क्या होंगे? वहां पर अल्फा अल्फा, एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? यहां पर ये वैल्यू क्या है? वहां पर
अल्फा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या, ये एंगल कितना है 180। तो मैं बोल रहा हूं कि फोर बियरिंग आपका क्या है, फोर बियरिंग को मैं एफ भी लिख रहा हूं, फोर बियरिंग क्या है आपका अल्फा, बैक बियरिंग आपका क्या है बीटा। मैं बीटा को ये भी लिख सकता हूं क्या 180 प्लस अल्फा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, देखिए लिख सकता हूं, बराबर है। देन तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, देखिए बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। समझ आया, एनी डाउट, क्लियर कि दिस इज द अल्फा and this also the alpha because of alternate angle, then beta can be written as beta equal to 180 plus alpha, it means back bearing equal to 4 bearing plus 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने वहां पर होल सर्कल बियरिंग में देखो, पहला बैक बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बियरिंग प्लस 180। अब देखो यदि मैं बात करता हूं, यदि देखिए यदि मेरी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे ये है, एंगल ए बी का यदि मैं एंगल मेजर करता हूं तो ए बी का एंगल हमेशा नॉर्थ से मेजर करोगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये माना अल्फा हो गई। ठीक है, तो बैक बियरिंग क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, बैक बियरिंग ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां पर ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है वो सेम होगी या नहीं होगी, वहां पर मैं इसको बीटा बोल देता हूं, तो ये वैल्यू बीटा है तो ये वैल्यू भी बीटा होगी या नहीं होगी, बोलो, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री। डायग्राम से अपन को पूरा कंपास डायग्राम से सोल्व करना है, थोड़े बहुत कंसेप्ट याद करना है और बाकी डायग्राम सोल्व करना है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 180, बीटा क्या है यहाँ पर बैक बियरिंग, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई, तो अपना दूसरा रिलेशन क्या आ गया, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180। यहां पर ये रिलेशन क्यों आया, बिकॉज फोर बियरिंग इज ग्रेटर देन 180। लास्ट में जो समझा था वहां पर फोर बियरिंग क्या थी, लेस देन 180। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यदि फोर बियरिंग 180 से ज्यादा है तो बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होगा, फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। यदि मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं क्या, सब जवाब देंगे हाँ या ना का, मैं ये लिख सकता हूं क्या, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। बोलिए समझ आया, मैंने दोनों को कंबाइंड लिख लिया। प्लस कब यूज लोगे, व्हेन फोर बियरिंग इज लेस देन 180। माइनस कब यूज होगे, व्हेन द फोर बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर, एनी डाउट। अब ये तो अपन ने मैंने यहां पर लिख दिया फोर बी बैक बियरिंग इक्वल टू, ये तो अपना यदि होल सर्किल में मेजर करें, यदि मैं क्वाड्रेटल में मेजर करता हूं तो कैसे आएगा, यदि मैं क्वाड्रेटल में बियरिंग मेजर करता हूं तो कैसे आएगा, समझिए। जैसे कि माना कि जैसे ये वही एक लाइन है ए बी, फोर बियरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, माना कि थीटा हो गया ये। ठीक है, इसकी बैक ये वाला एंगल क्या होगा, इसकी बैक बियरिंग होगा या नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी, ये यहाँ पर नॉर्थ है, ये एंगल अल्फा है, मैंने बोल दिया ये फाई है। तो फोर बियरिंग क्या हो गई, यहाँ पर फोर बियरिंग मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एन थीटा किधर गए, यहाँ पर ईस्ट की तरफ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका ये डायरेक्शन होता है, अब ये बैक बियरिंग तो इसका अपन को एंगल यहां से मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में अपन एंगल कहां मेजर करते हैं, आइदर नॉर्थ और साउथ, विच एवर इज नियरेस्ट। तो यहाँ पर यदि फाइव मेजर करेंगे तो फाइव क्या हो जाएगा, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम।
तो क्वाड्रेटल में एंगल कहां से मेजर करोगे आप? साउथ से। साउथ से एंगल आएगा तो ये वाला एंगल, अपन पहले ही पढ़ चुके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वहां पर अल्टरनेट एंगल है तो क्या होगा? बराबर होगा, थीटा आएगा। लेकिन यहां पर थीटा जो है वो क्या है? एन थीटा ईस्ट। यहां पर यदि मैं बात करता हूं, देखो यहां पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है या नहीं है? तो यहां पर जो बैक बियरिंग हो जाएगी लाइन की, वो क्या होगी? एस थीटा वेस्ट होगी या नहीं होगी? बताइए। तो यहां से क्या समझ आ रहा है? यदि फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में चेंज करना है तो नॉर्थ की जगह साउथ लिख दो और ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दो, और वैल्यू ऑफ द एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ रहा है? दोबारा एक और एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, इसकी फोर बियरिंग ये होगी होल सर्किल में, ये डायरेक्शन ऑफ द सर्वे। ठीक है, यदि मैं इसको क्वाड्रेटल में मेजर करना चाहूं तो ये एंगल मेजर करूंगा क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये माना थीटा है, क्या हो जाएगा? एस थीटा वेस्ट। अब यदि मैं इसी को वहां पर इसका मैं बैक बियरिंग बात करता हूं तो बैक बियरिंग ये वाली वैल्यू होगी या नहीं होगी? रेड से बोलो। तो यहां पर ये वाला थीटा और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, तो बराबर। एंगल कहां से मेजर करोगे आप इसका? बैक बियरिंग में लिखना चाहो तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगी यहां पर बताओ? एन थीटा ईस्ट होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने यहां पर भी देखो फोर बियरिंग हमारी कितनी है? एस थीटा वेस्ट। बैक बियरिंग क्या है हमारे पास? एन थीटा वेस्ट। क्या हुआ? मतलब एस की जगह एन लिख दिया, मैग्नीट्यूड सेम है, और वेस्ट की जगह अपन ने क्या लिख दिया? ईस्ट। बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। तो अपन को क्या करना है? सिंपल मेथड याद रखना है। यदि अपन को यहां पर फोर बियरिंग होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में दे रखी है, तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगी? बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, यदि वहां पर हमारी फोर बियरिंग आपको क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में दे रखा है, उस केस में आपकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी? आप नॉर्थ की जगह साउथ लिख दो और साउथ की जगह नॉर्थ लिख दो, मैग्नीट्यूड सेम लिखो, और ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दो और वेस्ट की जगह ईस्ट लिख दो, वाइस वर्सा। क्लियर है? देखो मैंने ये लिख रखा है, if the four bearing of a line is given as the quadrilateral bearing system, then back bearing equal to numerically equal to the four bearing, just change N for S and vice versa and E for W and vice versa. क्लियर है? समझ आ गया? कोई भी डाउट है यहां पर आपको? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो अब अपन एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल, आपको चारों एग्जांपल सोल्व करने हैं और चारों के आंसर देने हैं आपको। पहला कि पहली बात तो आप ये बताओ कि आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर ये जो दे रखा है वो होल सर्किल बियरिंग है, क्वाड्रेटल बियरिंग है। आपको जो चारों एग्जांपल दे रखे हैं वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में दे रखे हैं। आपको इनको क्वाड्रेटल में चेंज करना है। कैसे करोगे? पहला 20, कुछ नहीं करना, आपको मैं एक ही डायग्राम में सब कुछ सोल्व कर रहा हूं। ये एन हो गया, सबसे पहले ये बना लो, ये एस हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो। 20 डिग्री कहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? क्वाड्रेटल में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा? एन से मेजर कर रहे हो, वैल्यू ऑफ द एंगल कितना है? 20, किधर जा रहे हो? ईस्ट की तरफ जा रहे हो। सिंपल। आप 150 कौन से क्वाड्रेट में आएगा? सेकंड में। कहीं यहां आएगा? एंगल ये हो गया 150, हुआ या नहीं हुआ? क्वाड्रेटल में चेंज करना तो एंगल कौन सा मेजर करोगे? यहाँ पर क्वाड्रेटल में एंगल कौन सा मेजर करोगे बताइए सब लोग? मैंने ये ग्रीन से बना दिया, ये मेजर करोगे, क्योंकि क्वाड्रेटल में कहां से मेजर करना है? यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में से पास में कौन है लाइन के? साउथ।
देन एंगल इज मेजर फ्रॉम साउथ, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी है, टोटल इज 180, इफ 180 में से कितना घटा देंगे 150, कितना बचा 30। क्या जाएगा, कहां से मेजर कर रहे हो, साउथ से, कितनी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है 30 डिग्री, किधर मेजर करो, वहां पर ईस्ट की तरफ मेजर कर रहे हो। आई बात समझ में नहीं आई। ऐसे 210 कहीं यहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया 210, ठीक है, आया नहीं आया, ये कितना हो गया 210 हो गया। यहाँ पर 210 बात करें तो अपन को कौन सा वैल्यू मेजर करनी है, यहाँ पर ये कितना हुआ, ये 30 डिग्री, कहां से मेजर कर रहे हैं, ऐसे, कितनी मैग्नीट्यूड है 30, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। 320 कहां होगा, 320 कहीं यहां आएगा, कितनी वैल्यू, यहां पर कौन सा एंगल, यहां पर ये वाला एंगल। मेजर कहां से करोगे, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ के पास में है, क्या आ जाएगा एन, एंगल कौन सा आएगा, ये कितना आएगा, टोटल 360 है, 360 में 320 घटा देंगे, कितना बचेगा 40, कितनी वैल्यू आई एन 40, किधर की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ। आई बात समझ में नहीं आई, किसी को कोई डाउट है, बोलिए, देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, लिख लीजिए जिनने नहीं लिखा है। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अब क्या करना है, आपको कौन सा बियरिंग सिस्टम दे रखा है, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहला एग्जांपल लेते हैं वही, सबसे पहला आपका काम क्या होगा, क्वाड्रेंट बनाना। यदि कंपास का कोई न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले आपका काम होगा क्वाड्रेंट बनाना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब आ रहा है पहला एन 25 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, मतलब किधर गए, यहाँ पर ये नॉर्थ से मेजर करा, किधर गए, यहाँ पर वेस्ट की तरफ, कितना एंगल है 25 डिग्री 30 मिनट। आपको होल सर्किल में जा रहा है तो होल सर्किल में आप कौन सा एंगल मेजर करोगे, यहाँ पर ये वाला। होल सर्किल में कहां से एंगल मेजर करोगे, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो ये मेजर करोगे, तो ये 360 में से घटा दोगे, 360 में 25 डिग्री 30 मिनट घटाओगे, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 360 माइनस 25 कितना आएगा, लिख सकता हूं वहां पर 334 डिग्री 30 मिनट, आएगा नहीं आएगा। सेकंड बात करते हैं एन 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कहीं ये आएगा, सॉरी दोबारा बना देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पहला समझ आ गया। दूसरा बात कर रहे हैं अपन अब कि एन 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एन ईस्ट इधर है तो ये आएगा कहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल नॉर्थ से मेजर कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर रहा है, तो ओबी लाइन का कितना आएगा, ओ बोल देता हूं, यहाँ पर इसको बी बोल रहा हूं, होल सर्किल बियरिंग कितना आएगा 30 डिग्री 30 मिनट ही आएगा। अब थर्ड, तो एस से मेजर कर रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, कितना 20 डिग्री 45 मिनट ये आ रहा है, ठीक है। हमको कौन सा एंगल मेजर करना है, यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम,
एंगल इज ऑलवेज मेजर इन एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से मेजर करना, तो ये वाला ब्लू कलर से जो बना है वो एंगल मेजर करना है। ये वाला बेटा 180 है, इतने से इतना तक 180 है, जैसे मैंने रेड कलर से बना देता हूं, ये 180 है, 180 में ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा वहां पर, होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन ओसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ओसी का, 200 डिग्री 45 मिनट आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह अगला क्या है वहां पर, ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ऐसे ईस्ट की तरफ कितना, 50 डिग्री 30 मिनट। तो हमको क्या मेजर करना है यहाँ पर, ये वाला एंगल मेजर करना है, नॉर्थ से करना है, नहीं करना। कितना आ जाएगा बताओ, 180 में से घटा देंगे, कितना रह जाएगा, 129 डिग्री 30 मिनट। बोलो समझ आया? किसी भी तरह का कोई डाउट है लिख लीजिए जिनको लिखना है। लिख लीजिए जिनको लिखना है, आगे बात करेंगे बाद में। आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। बेटा आप सीधा फॉर्मूले से भी जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूले से नहीं समझाऊंगा। आप सीधा लिख सकते हो बैक बियरिंग, फॉर्मूले से क्या जाएगा, फोर बियरिंग दे रखी है, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग क्या है यहाँ पर, फोर बियरिंग 180 से कम है, तो बैक बियरिंग पलट क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 15 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 195 डिग्री 30 मिनट। आएगा नहीं आएगा? फॉर्मूले से जा सकते हो, लेकिन अपन को कोशिश करनी है अपन फॉर्मूले से ना जाकर डायग्राम से जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह लाइन ओ बीसीडी लाइन का बात करते थे, बीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 से कम है, तो 115 मिनट प्लस 180 डिग्री, क्या जाएगा 45 मिनट 59295 डिग्री 45 मिनट। अपन अब डायग्राम से जाते हैं बस सब चीज। पहले लाइन का डायग्राम ए बी, 15 डिग्री 30 मिनट है, तो कहीं ये आएगा, अप्रोक्सीमेट बनाना है, परफेक्ट नहीं बनाना है। तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा। बैक बियरिंग क्या होगी यहाँ पर, ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा, तो हमारी बैक बियरिंग क्या आ जाएगी यहाँ पर 180 में ये जुड़ जाएगा। तो डायग्राम से जाइए, सोल्व करिए चारों क्वेश्चन को और मेरे को सॉल्यूशन बताओ। आपके पास 3 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, चलो चारों क्वेश्चन के 4 मिनट। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिए सब लोग। पहले का आंसर हो गया, दूसरा फोर बियरिंग हमारी क्या है 90 से ज्यादा, तो ये आएगा नहीं आएगा। बैक बियरिंग हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा 115 डिग्री 45 मिनट। तो क्या हो जाएगा बैक बियरिंग 180 में ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो बैक बियरिंग आएगी नहीं आएगी, तो आपका यहां से बैक बियरिंग आ गया। अब 250 की बात करते हैं, 250 हमारा अगला। देखो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, तो 250 किधर जाएगा, कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारा 250 डिग्री 30 मिनट। तो बैक बियरिंग क्या होगी इस लाइन की, बैक बियरिंग ये होगी, देखो। तो बैक बियरिंग कितनी हुई यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बैक बियरिंग और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब आपके पता है कि टोटल एंगल 250 डिग्री है, उसमें से क्या करो यहाँ पर ये 180 घटा दो। जैसे मैं 180 डिग्री घटाऊंगा कितना बचेगा, 30 मिनट और 70 डिग्री। तो आपका यहां से क्या आया,
बैक बियरिंग कितनी है यहाँ पर 70 डिग्री 30 मिनट। आया नहीं आया? बोलो। फॉर्मूले से जाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? 80 180 से ज्यादा है। 180 से जब ज्यादा होता है तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनता है? बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। यही बनता था। फोर बियरिंग आपकी क्या है? 250 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री। कितना आएगा यहाँ पर? देखिए घटाओगे तो 30 मिनट और 70 डिग्री। आ रहा है नहीं आ रहा? फॉर्मूले से जाओ चाहे डायग्राम से जाओ, दोनों टाइम दोनों समय आंसर क्या आएंगे? वहां पर सेम आएंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज द सेम। अब बात करते हैं अपन 340 की। 340 की बात करते हैं तो 340 बनाए तो कहीं ये बनेगा नहीं बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा बैक बियरिंग क्या होगी? यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल बैक बियरिंग वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल क्या होंगे? वहां पर सेम होंगे या नहीं होंगे? तो इसमें से अपन यदि ये 180 घटा दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 340 माइनस 180 कितना बचेगा? 0 6 और 1 160। आया नहीं आया? बोलिए। फॉर्मूले से जाते हैं, फॉर्मूले में जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। फोर बियरिंग कितना है वहां पर? 340 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना आ रहा है वहां पर? 160 डिग्री। आई बात समझ में या नहीं आई? बोलिए। किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा बैक बियरिंग क्या है, फोर बियरिंग क्या है, बैक बियरिंग से फोर बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और फोर बियरिंग से बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर बियरिंग से बैक बियरिंग कैलकुलेट। लास्ट क्वेश्चन में जो फोर बियरिंग थी वो क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में दे रखा था। यहाँ पर फोर बियरिंग, वहां पर लास्ट क्वेश्चन में डब्ल्यूसीबी में दे रखा था, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। यहाँ पर किस में दे रखा है? क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में दे रखा है। तो क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में अपना कंसेप्ट यूज करोगे तो आप सीधा उसको होल बैक बियरिंग कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ, मैग्नीट्यूड अपन सेम रखते हैं और ईस्ट वेस्ट की जगह ईस्ट लिख देते हैं। यही होता है। अब अपन यहाँ पर इसको लिखे तो ये भी क्या जाएगा? एस 30 डिग्री ईस्ट। इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा? नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर एस 70 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ठीक है। अब अपन ने ये तो समझ लिया कि ये अपना कंसेप्ट से आ गया। यदि माना कि आप कंसेप्ट भूल जाते हो तो आप क्या करो? डायग्राम बनाओ। पहले का डायग्राम बना के अपन बताते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट हो गया। एस से एंगल मेजर कर रहा है, किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा? कितना यहाँ पर? अब हमारा ये क्या हो जाएगी? फोर बियरिंग। तो इसकी बैक बियरिंग क्या होगी? यहाँ पर ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा? ये बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग कहां से मेजर कर रहा है? नॉर्थ से मेजर कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा या नहीं होगा? क्यों सेम होगा? बिकॉज ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल। तो नॉर्थ से एंगल मेजर कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम 25 डिग्री 30 मिनट। किधर की तरफ जाएगा? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। तो समझ आया या नहीं आया? बताओ। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब अपना आता है इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जैसे अपना कोई सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में दो लाइन बनती है, तो दो लाइन मिलके जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द इंक्लूडेड एंगल। Where two line meet at a point, the angle between them is known as included angle. ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ द सर्वे क्या है? क्लॉकवाइज है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या है? इंक्लूडेड। ये क्या है? वहां पर इंक्लूडेड एंगल है। ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है,
और यहां पर यदि मैं ग्रीन से जो बना रहा हूं, ग्रीन से जो बना रहा हूं वो क्या है, वहां पर एक्सटीरियर एंगल है। ब्लू से जो बनाया वो क्या है, इंटीरियर एंगल। ग्रीन से जो बनाया वो क्या है, वहां पर एक्सटीरियर एंगल। अब इन दोनों में से इंक्लूडेड एंगल किसको मानते हैं? हमारी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे क्लॉकवाइज है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज इन क्लॉकवाइज, देन एक्सटीरियर एंगल इज नोन एज द इंक्लूडेड एंगल। ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा, कंफ्यूज करता है। एग्जाम में आपको वैल्यू दे देगा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि इफ द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज क्लॉकवाइज, देन इंक्लूडेड एंगल क्या होगा वहां पर, एक्सटीरियर एंगल। इफ द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज, नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इंक्लूडेड एंगल क्या आ रहा है वहां पर, इंटीरियर एंगल। ये चीज को ध्यान रखना है कि आपको इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल कब इंटीरियर होगा, कब एक्सटीरियर होगा। डायरेक्शन ऑफ द सर्वे देखो वहां पर यदि क्लॉकवाइज है, रटना नहीं है, डायग्राम से कंसेप्ट से जाना। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो यहाँ पर देखो एंगल कौन बना रहा है। देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूं यहां से, फिर यहां से, ठीक है, फिर हमारा ये हो गया। दोबारा देखता हूं, पहले अपन इधर गए फिर इधर गए, तो यहां पर एंगल तो कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। हरी बात समझ में? यदि हमारी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे ये होती, यदि डायरेक्शन ऑफ द सर्वे क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पर पहले अपन इधर गए फिर इधर गए, तो इंक्लूडेड एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? तो यहाँ पर आपके दो न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल ये आपको सामने शो हो रहा है कि एक क्लोज ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स आपको दे रखा है, उसमें 4 बियरिंग दे रखी है आपको, और उसके रेस्पेक्ट में आपको इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है। लिख लीजिए सब लोग, न्यूमेरिकल को लिख लीजिए। अब इससे अपन को डायग्राम बनाना है। न्यूमेरिकल लिख लो पहले, लिख लिया। अब देखो अपन डायग्राम बनाते हैं। हमारा ए बी लाइन की फोर बियरिंग अपन को नॉर्थ मान लेना। 4 बियरिंग कितनी है, 140 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 140 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, बीसी लाइन कितनी है वहां पर, 80 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा ए बी हो गया, 80 डिग्री 30 मिनट, मतलब 90 से कम नॉर्थ बनाओ और 90 से कम, कहीं ऐसे आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो अपन को थोड़ा नीचे से बनाना पड़ेगा। ये हमारा ए बी हो गया 140 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, 80 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा बीसी हो गया। डायरेक्शन ऑफ द सर्वे ये हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट क्या हो गया, सी डी 340 डिग्री। 340 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल। अरे सीडी वाला ये वाला एंगल आएगा ना। 340 हुआ या नहीं हुआ? ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। ये 340 हो गया, क्योंकि ये अपन को होल सर्किल में दे रखा है। होल सर्किल में ऑलवेज एंगल मेजर फ्रॉम द नॉर्थ और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सीडी हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद क्या है, डीई 290, मतलब ये वाला एंगल, ये डीई हो गया आपका 290। ये वाला एंगल आ गया, आया नहीं आया? डायग्राम बनाना सीख गए, आपका कंपास सर्वे बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला क्या है, 230। देखो आपका 230 फाइनल आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो यहां पर ये मिल जाएगा। डायग्राम मेरा भी गड़बड़ बन गया, परफेक्ट नहीं बना, दोबारा बना देता हूं मैं।
पहला क्या है वहां पर, ए बी 140 140, बी सी 80 डिग्री 30 मिनट, सी डी 340 हो गया, देन 290 हो गया ये, देन 230 क्या होगा यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट। बना या नहीं बना डायग्राम? आपकी डायरेक्शन ऑफ द सर्वे, आप कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो वहां पर इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल होगा ये, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है अपन को, ये वाला एंगल जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, आपको वो वाले एंगल मेजर कर रहे हैं। आपको बियरिंग दे रखी है, आपको क्या क्या दे रखा है वो मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं। ये दे रखा है आपको 140 डिग्री 30 मिनट। आपको पूरा डायग्राम से करना है, कोई भी वहां पर फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। ये वाला आपको दे रखा है वहां पर 180 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 80 डिग्री 30 मिनट। ये कितना दे रखा है, 340 डिग्री। 290 डिग्री, ये वाला ग्रीन से जो मार्क कर दे रखा है वो बियरिंग है, और आपको दे रखा है 290 डिग्री 30 मिनट। ये ग्रीन से मार्क है, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ये, 230 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आपको ब्लैक वाले एंगल मेजर करने। अब अपन बात करते हैं ब्लू से। अब देखो आप बेटा, यहां पर दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है या नहीं है? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी? अब यदि मैं 230 में से आपको यदि मैं बोल सकता ये ए बी सी डी ई, तो ये डी ई की बैक बियरिंग हुई या नहीं हुई? तो ये बैक बियरिंग कितना आ जाएगा, 180 में से घटा दूं तो कितना जाएगा, 180 में से आप ये घटाओगे कितना बचेगा, 50 डिग्री 30 मिनट, और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो अपने पास ये ग्रीन वाला एंगल है, तो ब्लैक वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस ये वाला एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं वहां पर, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए ई, या सॉरी ई ए। हुआ या नहीं हुआ? कितना है वहां पर, 140 डिग्री 30 मिनट माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री 30 मिनट। तो कितना आ जाएगा यहां से, 90 डिग्री आया। आपका एंगल ए कितना आ जाएगा यहां से, 90 डिग्री आ गया। आपका एंगल ए कितना आ गया यहां से, 90 डिग्री आ गया। आया नहीं आया, समझ आ गई बात? बोलिए। अब बात करते हैं अपन एंगल बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा एंगल बी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपके पास ये एंगल है, ये एंगल आपको पता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आपके पास यदि ये वाली वैल्यू भी आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हो, एंगल बी कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू कैसे आएगी बताइए? आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो टोटल ये 180 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे ये टोटल 180 है ना, ये वाली 140 30 डिग्री है, तो हमारे पास येलो वाला एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, येलो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 30 मिनट। और 39 डिग्री 30 मिनट में यदि मैं ये जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा 80 डिग्री 30 मिनट प्लस 39 डिग्री 30 मिनट। तो कितना आ जाएगा एंगल बी आपका, एंगल बी आ जाएगा आपका 120 डिग्री।
आई बात समझ में नहीं आई? इसी तरह आप एंगल सी कैलकुलेट करो, एंगल डी कैलकुलेट करो और एंगल ई कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंगल सी, डी और ई कैलकुलेट करीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। और जैसे आपका वैल्यू सभी वैल्यू आ जाती है, आप कैसे चेक करोगे? इंटीरियल जो एंगल होता है, कोई भी जो इंटीरियल एंगल होता है, इंटीरियल एंगल का समेशन कितना होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आपके पास एंगल ए आ जाता है, एंगल बी आ जाता है, एंगल सी आ जाता है, एंगल डी आ जाता है। आप क्या करोगे? उन सबको जोड़ दोगे और समेशन जैसे ही करोगे तो समेशन इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2n-4 इंटू 90। एन क्या है? नंबर ऑफ द साइड। यहां पर नंबर ऑफ द साइड कितनी है? 5 तो 2 इंटू 5-4 इंटू 90 कितना आना चाहिए? आपका वैल्यू टोटल 540 के बराबर आना चाहिए। इफ द समेशन ऑफ द एंगल इक्वल टू 540, यदि आपका समेशन ऑफ द एंगल 540 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपकी वैल्यू करेक्ट है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई गलती करी है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सी डी ई की वैल्यू कितनी आती है। देन चेक करिए आपका समेशन ऑफ ऑल द इंटीरियल एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री आता है या नहीं आता। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।